हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 64वां सेट है। इससे पहले हमने 63 सेट कवर किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के साथ बताया गया है और मेंसुरेशन भी हमने इसी तरीके से कवर कर लिया है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ज्योमेट्री के भी किए हैं जो आपके एग्जाम में बनने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर आप बात करने वाले हैं सांख्यिकी की। सांख्यिकी से रिलेटेड आपका माध्य, मध्यिका, बहुलक से रिलेटेड प्रसरण, मानक विचलन, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धीरे धीमे धीमे एक एक करके हम एक एक टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें आज हम माध्य से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, जो भी आपका मीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो देखेंगे आज। यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। ये आपके अंक दिए हैं, उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए माध्य ज्ञात कीजिए तो माध्य का मतलब क्या है? एक बीच वाला टर्म ज्ञात करना है। ठीक है, बीच वाला टर्म का जो मान होगा वो कितना हो सकता है अप्रोक्स में, तो ये हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें अगर माध्य निकाला जाता है तो माध्य का मतलब होता है प्रेक्षण जितने भी दिए हैं आंकड़े, उन सभी का योग बटा में संख्या। तो हम क्या करेंगे, माध्य अगर हम देखो सीधा नॉर्मल सा एक फॉर्मूला लिखें, देखें, अगर जो माध्य होगा योग, माध्य क्या हो जाएगा? योग बटा में संख्या। माध्य जो होगा योग बटा में संख्या के बराबर होगा। जैसे हम योग क्या करना है, इन सब का टोटल कर देना है हमें। तो पहले तो ठीक है, तो सबका टोटल करेंगे तो देखिएगा सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या है जोड़ने का। यहाँ पर 82 है, इसको 80 मान लें। ठीक है, 80 60, यहाँ 62 है, यहाँ 60 मान लें, इसका भी 60 मान लें। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से जल्दी जुड़ जाता है। तो कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, ये 2 3 4 एक्स्ट्रा होंगे ना, वो उसको छोड़ दीजिएगा। पहले तो ये 80 और 60, फिर 60, फिर 60, 78, 75, 86, यहाँ पर ये लिखा है ना, तो अप्रोक्स में ऐसे समझें कि 80 में +2 है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर +2 है, 62 में प्लस में 3, 78 में ये माइनस +8 मान लें, प्लस इसमें 5 मान लें 75 में, 86 में प्लस का 6, 75 में प्लस का 5, 91 में प्लस का 1, 46 में प्लस का 6, सभी प्लस के 6 हैं। ठीक है, और इनके पूर्णांक को जल्दी से जोड़ दें। 8 6 14, 14 6 20, 20 और 6 26, 26 7 कितना 33, 33 7 40, 8 48, 7 55, 55 9 64 और 4 68, मतलब 68 इतना कितना होगा? 68 का मतलब है ये 680। और ऊपर वाले जो अंक एक्स्ट्रा थे वो जोड़ेंगे। 2 2 4 3 7, 8 15, 15 5 20, 6 26, 5 31, 32 6 38, 38 को और जोड़ लेंगे तो ये बनेगा कितना? 8 और 3 8 11, ये बनेगा 718। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बटा में किससे भाग देना है? संख्याओं से। कुल संख्या कितनी है? ऊपर लिख दिया गया है कि 10 छात्रों द्वारा, तो सीधा आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं थी। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 कितना हो जाती? 10 हो जाती पूरे। या सीधा अगर ऊपर लिख दिया है ना कि 10 छात्र हैं तो 10 ही छात्र होंगे। अब 718 को 10 से भाग करेंगे तो इसका जो माध्य निकल कर आएगा वो 71.8 निकल कर आएगा। एक दशमलव बाद दशमलव लग जाएगा, एक अंक बाद दशमलव। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एनटीपीसी के सेकंड स्टेज के एग्जाम में पूछा था। आपके माध्य जो है माध्य, मध्यिका, बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रसरण हो गया, विचलन गुणांक हो गया, तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन हम करेंगे बस एक एक करके। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा क्या है, यदि प्रेक्षणों को इतने सारे प्रेक्षण दिए हैं, में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया औसत माध्य कितना होगा? तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो 10 की वृद्धि लिखा है ना, तो इसका तो काम बाद में है। पहले तो हमें वो पिछला टाइप जैसा इन संख्याओं का माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जल्दी से चेक करें अगर हम, तो जोड़कर देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 14 लिखा है, यहाँ 14, यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लीजिए। देखो 14 को हम क्या लिखेंगे? 4 लिख लेंगे, 22 को 2 लिख लेंगे, एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम। ठीक है, प्लस में 2 करेंगे, फिर आपका 16 का +6, 24 का +4, 12 का +2। ठीक है, 8 को और 4 को सीधा ही लिख देते हैं, 8 और 4, प्लस में 18 को 8 लिख लेंगे, 12 को 2 लिख लेंगे, 10 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एक्स्ट्रा अंक हैं। बाकी का इनको जोड़ेंगे, 10 20, 10 और 20 मतलब 1 और 2 3, 4
दो छः, सात, सात के बाद 8, 9, 10। यानी कि 10 का मतलब ये क्या है, ये तो 100 एक्स्ट्रा हो गए। अब इन जल्दी से इनको और जोड़ लें, 4 2 6, 6 12, 4 16, 2 18, 8 26, 4 30, 38, 2 40, यानी कि 40 ये हो जाएगी। अब हम टोटल कर देंगे इनको, 140 बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब 140 में हमें देखना है कि कितनी संख्या हैं। देखिएगा 3 संख्या हो गई, 3 और 3 6 हो गई, फिर 3 तिरका 9 हो गई, एक 10, यानी कि टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, 10। 10 से हम भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका मतलब है 14 इसका माध्य आने वाला है। तो आपको पता है इसका माध्य क्या आ गया, 14, लेकिन आंसर नहीं है ये, याद रखेंगे। आपका माध्य कितना आ गया है, 14। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है अब अलग से कि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए। देखिएगा यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, माध्य में एक कंडीशन याद रखना, क्वेश्चन में जो भी हेरा फेरी करने को बोला जाए, अगर वृद्धि बोला है तो वृद्धि कर देना माध्य में, कमी बोला है तो कमी कर देना, गुणा बोला है तो गुणा कर देना, भाग करने को बोला जाए तो भाग कर देंगे और सीधा वही आंसर देंगे। वो क्वेश्चन में बोला है 10 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि अगर हम 14 में 10 की वृद्धि करेंगे तो 14 में प्लस की 10 की वृद्धि कर देंगे तो ये बन जाएगा 24। जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि माध्य में जो भी वृद्धि करते हैं वही आपका वृद्धि एक्चुअल हो जाता है, सभी में संख्याओं में लिखा होना चाहिए। अगर आपसे बोला जाता कमी तो कमी कर देते। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन में बोला जाए कि वृद्धि करना है तो वृद्धि करके आंसर देंगे, कमी बोला जाएगा तो कमी करना है, गुणा बोला जाएगा तो गुणा कर देना, माध्य बोला जाए तो सॉरी भाग बोला जाएगा तो भाग करना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए प्रत्येक में क्या किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 24 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों के रूप में दिया जा सकता है, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य क्या है। देखो जब ये संख्या एक्स और एफ के बीच में दी हो या इस तरीके से दी हो तो हमें क्या करना है, पहले तो नीचे वाली जो संख्या है उन सबको इकट्ठा कर लेंगे हम। 4 3 7, 4 11, 2 13, 14 1 15, इनका टोटल आ रहा है 15। अब हमें क्या करना है, देखिएगा 6 और 4 है, इनका गुणा करेंगे आपस में 24, 10 3 का गुणा करेंगे 30, 18 और 4 का गुणा करेंगे 72, 24 और 2 का 48, 30 और 1 का 30, 36 और 1 का 36, मतलब ये हमने गुणा कर लिए। फिर हमें अगर प्लस करना है तो इस तरीके से हम प्लस करेंगे। देखिएगा बहुत ही आसान है, इसमें से +4 ऐड करेंगे, इसमें छोड़ देंगे, इसमें से 2, इसमें 8 और इसमें छोड़ेंगे, इसमें से 6। तो फिर हम जल्दी से जोड़ें, देखो 2 3 5 7 12, 12 4 16, 3 19, 3 22, 22 और साथ में एक 0 लेंगे, मतलब 220 तो ये हो गया फिक्स। और ये एक्स्ट्रा जो है ना उसको और जोड़ लें हम, 4 2 6 और 8 14 और 6 20, 20 और जोड़ लें इसमें, तो ये कितना बनेगा हमारा 0 4 240, 240 बन जाएगा। अब देखिएगा हमें आपको याद रखना है, जो ये गुणा आ गया है ना, गुणा होकर इसका जो टोटल आया है 240, उसमें जो पहला जो टोटल था एफ वालों का, जो टोटल एफ थे ना, एफ का नंबर टोटल जोड़ना था। तो इसका जो वैसे फॉर्मूला जो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ का मतलब जो आपका गुणनफल आया है उनका योगफल बटा में जो बारंबारता है एफ उसका योगफल से भाग कर देंगे। तो यही तो करना है, बस हमें लिखना बाकी है। देखो 240 लिखेंगे ऊपर, बटा में नीचे क्या 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, फिर 9 बना 0, 15 छक्का 90, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कितना आएगा 16। 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 16 इसका आंसर है। तो ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। कभी भी अंतराल में पूछा जाए तो इसी तरीके से देखना। अब आंकड़ों में दिया जाए, अंतराल का होगा तो उसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या तरीके से पूछा गया था। और 2022 का ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लिखा है 22 25 27 24 और एक्स का समांतर माध्य कितना है, 26 है। माध्य कितना है, 26 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक्स लिखा है, ठीक है, गलती से छूट गया, तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, 22 + 25 + 27 + 24 और प्लस में एक्स। ठीक है, सभी को जोड़ देना है। फिर बटा में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो जाएंगी। बराबर में हमारा आंसर आना चाहिए था कितना, 26। तो हम ऊपर वाले को जोड़ें, देखो 2 5 7 और 7 14 4 18, एक हासिल होगा, 2 और 1 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, ये 98 प्लस में एक्स बटा में 5
बराबर में ये कितना 26 बटा में 1 ले लें, तिर्यक गुणा कर देंगे इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर 98 प्लस एक्स बराबर 5 का गुणा करेंगे 26 में, तो 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 3 13। अब देखेंगे 98 इस तरफ ले जाएंगे तो x का जो वैल्यू आएगा 98 घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, और 13 में से 9 चला जाएगा 10 चला जाएगा 3, यानी कि 32 बनेगा। तो जो x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया हमारा 32। तो 32 ही हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है। आपका पूरा माध्य है वो छोटा छोटा पार्ट में हम कवर कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।